के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, ठीक है, फिर तभी हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो लिमिट ऑफ सम मेथड है, तो अगर देखिए समेशन का कुछ फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रखा होगा, ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर समेशन होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 चलता है तो इसे हम समेशन n बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। एक तो ये याद रखनी है आपको। नंबर 2, अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है तो इसे बोलते हैं समेशन n², और इसका फॉर्मूला क्या होता है n + 1 2n + 1/6। इसे भी याद रखना है क्योंकि इसका यूज होगा। और ये चीज अगर 1³ 2³ 3³ चलता है तो इसे हम समेशन n³ बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। मेन आपके सिलेबस में ये 3 फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, और कुछ आइडेंटिटीज हैं जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 होने पर sin h/h की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 होने पर, ठीक है, e⁻h - 1/h की वैल्यू 1 होती है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से ही पता होंगी, और जब क्वेश्चन में कुछ नया आएगा वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। बाकी अगर आपका बेसिक क्लियर है वो तो आपका ये बहुत आसान होने वाला है, और जो चीज़ें भी नहीं आएंगी साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, तो देखो आपको ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन में, लिमिट दे रखी होगी a to b f(x) dx, ये चीज़ दे रखी होगी, कोई फंक्शन दिया होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है NH इसका जो फॉर्मूला होता है b - a, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। तो ये तो NH का फॉर्मूला आपको निकालना होगा, और ये चीज़ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h आ जाता है फंक्शन a प्लस h फंक्शन a + 2h डॉट लास्ट में लिख देते हैं फंक्शन a + n - 1h। ये चीज़ आपको काउंट करनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट ऑफ अ सम से ही निकालो, तो आपको लिमिट ऑफ अ सम से ही निकालना है, किसी दूसरी मेथड से नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, तो यहाँ देखो a के प्लस पे a है और b के प्लस पे b है, तो NH इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला b - a, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। NH इक्वल्स टू b - a चाहिए था, मिल गया। और क्या चाहिए हमें, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x दे रखा है, ठीक। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है fa + h, fa + 2h, ये सब हमें काउंट करना है 1 बाय 1। तो देखो क्या हो जाएगा fa, तो x की जगह पे a रखना है तो a आ जाएगा, fa + h, x की जगह पे +h रखना है तो a + h, फिर a + 2h क्या जाएगा a + 2h, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है 2h। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा f a + n - 1h। जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा a + n - 1h। तो हमारे पास सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, अब हमें बस फॉर्मूले में रखना है। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, ठीक है। पहले पुटअप करेंगे, तो देखो यहाँ रखते हैं, यह आ जाएगा इक्वल लिमिट, यहाँ आप लिख लो जो जिसके लिए निकाल रहे a to b x dx, ये चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। तो लिमिट क्या जाता है h टेंड्स टू 0, यहाँ h लगता है फंक्शन a की वैल्यू क्या है हमारे पास a, फिर फंक्शन a + h की वैल्यू क्या है a + h, फिर क्या है a + 2h, ऐसे ही चलता गया, और लास्ट में हमारे पास क्या है a + n - 1h। कोई दिक्कत नहीं, अब ढंग से लिखना है इसको। देखो a सबको एक साथ लिखता हूँ, ठीक, ये जा रहा है, और यहाँ से h + 2h, और लास्ट में क्या है n - 1h, ठीक है। h वाले को एक साथ
देखो ए को आप कॉमन निकाल दोगे तो देखो ए कितनी बार था, एन बार था, ए कितनी बार था, एन बार था, तो इसे हम ए एन बोल देंगे। प्लस यहाँ से देखो अगर एच कॉमन निकाला जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा लास्ट में, n - 1। तो देखो यहाँ से क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h a n h, ये 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट में क्या है, n नहीं है, n - 1 है, यानी कि ये क्या है, समेशन ऑफ n - 1। आप बोलोगे सर आपने तो समेशन n - 1 वाला मुझे पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा आपको कि आपको बस क्या करना है, n की जगह पर n - 1 रखना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n - 1 × n/2। किसके लिए, समेशन n - 1 के लिए। ओके, तो देखिए फॉर्मूला में रख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h a n h, और यहाँ क्या आ जाएगा, n - 1/2। क्लियर। अब इस h से अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में आपको खास बात का ध्यान रखना है कि NH NH पेयर बनाना होता है, a बार n × h, क्योंकि NH की वैल्यू में पता है, ये n और h तो एक साथ ही हैं, और इस h से अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, NH - h/2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखो क्या होगा सर, यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मत रखो क्योंकि अब मैं वैल्यू रखूंगा, NH की वैल्यू मुझे पता है a b - a, NH की वैल्यू पता है b - a, b - a, और h की वैल्यू पे क्या रखना है, 0, बच्चे कितना 2। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, ए बी माइनस का a स्क्वायर, और इधर क्या है देखो, b - a का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ab माइनस के 2a स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को खोल दूँ, a - b का होल स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2ab/2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी कि -k²/2। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। सो ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करो और आपका क्वेश्चन आपके हाथों में होगा। पैनिक नहीं होना है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन को भंग नहीं करना है। अगर आपका इधर से उधर थोड़ा सा हो गया ना तो क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, लिख दो। अब की बात देखो, हियर ए इक्वल टू कितना है 0, बी इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, तो NH निकालना होता है हमें। NH क्या होता है, b - a यानी कि 5 - 0। सो NH इक्वल टू क्या है 5। इसका यूज एंड में होता है। एंड फंक्शन x हमें क्या दे रखा है, x + 1। अब हमें fa निकालना है, fa a व्हाट इज a 0, तो x की प्लेस पे क्या रखोगे 0, तो 0 + 1 = 1। फिर fa + h यानी कि a क्या है, व्हाट इज a 0 यानी कि 0 + h, तो x के प्लेस पे क्या रखना है, h रखना है यहाँ पर। सो h + 1 हो जाएगा। a + 2h, a हमारा 0 है यानी कि x के प्लेस पर 2h रखना है, तो 2h + 1। एंड सिमिलरली लास्ट में क्या जाएगा, fa + n - 1h, तो a तो हमारा 0 ही है। सो x के प्लेस पे क्या रखना है, n - 1h। सारी वैल्यूज मिल गई हमें। अब फॉर्मूला में पुटअप करो। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये आ जाएगा 8 h फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला a + h डॉट लास्ट में क्या जाता है f a + n - 1h। वैल्यूज पुटअप करो। यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f a कितना आया था देखो 1, a + h कितना आया था 1 + h, फिर क्या आया था 1 + 2h है ना, और लास्ट में क्या आया था देखो डॉट लास्ट में आया था 1 + n - 1h। पुटअप कर दिया, देखो 1 1 1 1 इतनी बार है, सबको एक साथ देखो। ठीक है, प्लस h देखो यहाँ से h 2h इन सबको एक साथ देखो, h + 2h + 3h डॉट लास्ट में कितना है n - 1h। ठीक है, 1 कितने टाइम ऐड है, n टाइम्स, तो 1 × n आ जाएगा यानी कि n ओनली n आ जाएगा। ठीक है, जब भी 1 n टाइम्स ऐड होता है तो उसे हम n लिखते हैं। ओके, फिर प्लस यहाँ से देखो h कॉमन निकालो, h कॉमन निकालेंगे तो जो 1 + 2 + 3 लास्ट में क्या आ जाएगा n -
है ये n-1 लिख देते हैं। तो ये है समेशन n-1 क्योंकि n की जगह पर n-1 है। आगे सॉल्व करते हैं। n-1 का फॉर्मूला होता है n-1/2। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, h से अंदर मल्टीप्लाई करना और NH का पेयर बनाना। तो ये क्या आ जाएगा NH, ये NH ऑलरेडी है, इसको ये रखो और इस H से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ NH - H/2। ठीक है, NH की वैल्यू हमारे पास कितनी थी स्टार्टिंग में, 5 थी। ये देखो 5 थी, ये वाला पुट करो जहाँ जहाँ NH है, 5 5 5 और H के पास क्या रखना, 0/2। तो यहाँ से क्या जाएगा, तो बन जाए 10/25/2। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 35/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से करना है, स्टेप्स को देखना है आपको और फॉलो करना है कि इसके बाद इसके बाद इसी स्टेप से सारे क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब के बाद क्वेश्चन में क्या देखो, a की बेस पर 2 है, आप क्या लिखोगे हियर a is equals to 2, b is equals to 3, सो NH is equals to क्या होता है, b - a, यानी कि 3 - 2, यानी कि NH is equals to क्या हो जाएगा, 1। ठीक, फिर फंक्शन x हमें क्या दे रखा है, फंक्शन x हमें दे रखा है x²। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, fa + h। देखो a कितना है, 2 है, यानी कि f 2 + h रखना है x के प्लेस पे। तो 2 + h रखा है x के जगह पर, ऊपर क्या है देखो स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, a² b² + 2ab। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, a + 2h, यानी कि f a कितना है 2 2h, यानी कि 2 + 2h का होल स्क्वायर। खोलो, a² b² + 8h। ओके, ऐसे ही एक और निकाल लो तो आइडिया लग जाएगा आपको। ऐसे ही fa + 3h निकालो, यानी कि 2 + 3h, यानी कि a²। ठीक है, क्या रखना था, 2 + 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको x के प्लेस पे रखना होता है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 3 × 6 12h। ऐसे चल रहा है आपका। और लास्ट वाला निकाल लो ऐसे ही, डॉट 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 fa + n-1h। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a मतलब 2 n-1h का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2a, यानी कि 8 n-1h। ठीक है, 2ab। ये मिल गया हमारे पास, सारे टर्म हमें मिल चुके हैं। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, हमें क्या निकालना है, तो द लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a + h फंक्शन a + 2h, लास्ट में चलता रहता है फंक्शन a + n-1h। ओके, वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है, fa फंक्शन a की वैल्यू रखनी है हमें। फंक्शन a की वैल्यू कितनी आई थी देखो, 4h² 4h 4h² 4h। फिर क्या आई थी, अच्छा फंक्शन a की वैल्यू तो हमने निकाला ही नहीं, a, ठीक है, गलत हो रहा है हमसे। फंक्शन a का मतलब फंक्शन 2 है ना, और 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या 4। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या वैल्यू रखी जाएगी, 4, जो कि हमसे मिस छूट गया था। ये फंक्शन a + h है। ठीक है, फंक्शन a + 2h हमारे पास क्या आया था, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 + 4h² + 8h। उसके बाद आया था नेक्स्ट 4 + 9h² + 12h। और सबसे लास्ट में क्या आया था, 4 + n-1 का होल स्क्वायर h² + 8 n-1h। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ से गड़बड़ नहीं करनी है हमें, ये चीज़ें। अब मैं थोड़ा ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिख सके। h, ये चीज़, अब देखो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सब में 4 है, तो 4 4 4 4 ऐड कर दो, कितने टाइम्स है 4, 10 टाइम्स।
उसके बाद देखो एच स्क्वायर, 4h², 9h², इसको एक साथ लिखो। 4h, सबसे पहले h², गड़बड़ क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन में, h², फिर 4h², फिर 9h², ठीक है, ऐसा चल रहा है। और लास्ट में क्या है, n-1 स्क्वायर h², इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या है देखो 4h, फिर 8h, फिर 12h, लास्ट में क्या है 8n-1h, सारे टर्म मैंने लिख दिए, ठीक। अब देखिएगा 4 कितनी बार है, n बार है, सो यहाँ क्या हो जाना है, यहाँ तो h बार है तो ये डायरेक्ट 4n लिख दो। यहाँ से देखिएगा h² सब में से कॉमन है, और मैं एक चीज़ यही कर रहा हूँ, h² कॉमन निकल के तो 1 बचेगा, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या डॉट 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 n-1 स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 4h कॉमन है, अंदर बचेगा 1 2 3 डॉट 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 4h कॉमन निकाल दिया यहाँ से हमने, और यहाँ लास्ट में हमारा क्या बचेगा n-1, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या मिला, तो आगे देखते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो यहाँ 4 आएगा, मैंने 8 लिख दिया था, तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ से यही चीज़ बचा। ओके, अब देखो यहाँ से आपका क्या है 4n, ये n है, ठीक है, और बाहर h प्लस यहाँ से h², देखो ये समेशन n-1 स्क्वायर है, समेशन क्या है ये n-1 का स्क्वायर, ठीक, 4h बाहर रखो, ये क्या है समेशन n-1, ठीक, क्योंकि n की जगह पर यहाँ n-1 है। अब फॉर्मूला खोल दो इसको, मैंने बोला है फॉर्मूला हमारा वही होता है, बस क्या होता है n की जगह पर हमें n-1 रखना होता है, ये क्या हो जाएगा, n की जगह पर n-1 रखोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा n-1 n+1 n-1, यहाँ जाएगा 2n-1, समेशन n-1 स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ अपॉन में 6 प्लस यहाँ से 4h बाहर, और इसका क्या होता है, इसका होता है n-1/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला अगर आप गलत करोगे तो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाना है। फॉर्मूला रख दिया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है हमारा, NH बनाना होता है, h से अंदर मल्टीप्लाई करो, 4NH हो जाएगा, h² है यहाँ पर तो एक NH बना दिया, और एक h से इसमें गुणा कर दो, और इस h से इस वाले में गुणा कर दो, 2NH - h अपॉन 6 प्लस यहाँ क्या है 4, ये NH ऑलरेडी है, और इस जो बाहर का h है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, NH - h अपॉन 2, ठीक है। और NH की जगह पर हमें कितना रखना था, 1 रखना था, याद है, NH कस्टमर कितना है तो 1 आया था, रख दो, जहाँ जहाँ NH है वहाँ 1 रखो, और h की जगह पर 0 रख दो, तो देखो हमें क्या रखना है 4 × 1, यहाँ NH की जगह 1 रखना है, 1 h की जगह पर 0, फिर 2 0 अपॉन 6 प्लस 4 × 1 0/2, मतलब NH जहाँ जहाँ है वहाँ मैंने 1 रखा, और h की जगह पर क्या रखा है 0, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या जाएगा 19/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस